इसे कैसे बनाऊं ऐसा सोच रहे तो सोचते ही रह जाएंगे, बनाना चाह रहे तो ऐसा बनाएंगे कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है सिंगल पॉट वेज दालचा की रेसिपी। ऐसा कई बार होता है ना कि हमें ज्यादा कुछ कुकिंग करने का मन नहीं होता है, तो हम सोचने लगते हैं कि ऐसी कौन सी डिश है जो फटाफट से भी बन जाए और खाने में टेस्टी भी लग जाए। तो आज के बाद आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस वेज दालचा को बस कुछ ही मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। वो भी खाने में इतनी टेस्टी बनती है ना कि इस रेसिपी को बार बार बनाने की आपके घर वाले जिद करेंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नॉनवेज वाला दालचा जो है ना वही खाने में अच्छा लगता है, तो बिल्कुल भी नहीं। एक बार आप इस वेज दालचा को ट्राई करके तो देखिए, आप खुद भी नॉनवेज वाला दालचा खाना भूल जाएंगे। ये खाने में इतनी टेस्टी बनती है। तो चलिए वेज दालचा को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने मीडियम साइज की एक लौकी ले ली है। तो इस लौकी को यहाँ पर हमें बीच से कट कर लेना है, क्योंकि इतना सारा लौकी हमें दालचा बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। बस जितना मीडियम साइज है ना उससे हाफ ही लौकी का यहाँ पर हमें दालचा के लिए इस्तेमाल करना है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसे बीच से इस तरीके से हाफ में कट कर लिया है। इतनी लौकी आज हम जो दालचा बना रहे हैं ना उसके लिए एकदम सफिशियंट है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने हाफ ही लौकी का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर अब हम इस लौकी को पील कर लेंगे और इसका जो ऊपर का छिलका है उसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए 1 से 1.5 मिनट में ही यहाँ पर मैंने लौकी को छील करके ले लिया है। और ध्यान रखिएगा, जब भी आप लौकी का कुछ भी बना रहे हैं ना उससे पहले आपको लौकी को एक बार चेक करना है। ये कई बार कड़वा भी होता है, तो इसीलिए लौकी को टेस्ट करके चेक कर लेना है कि लौकी अच्छा है कि नहीं। तो लौकी को चेक करने के बाद यहाँ पर अब हम लौकी को इस तरीके से काटते हुए इसे एकदम छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में यहाँ पर हमें कट कर लेना है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले लौकी को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं और बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं। यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक इसी तरीके से आपको लौकी के छोटे छोटे पीसेस बनाकर तैयार करने हैं। और इन्हें कुक करने के बाद इनका जो साइज है वो और भी कम होता है, तो इसीलिए इन्हें बहुत ज्यादा छोटे पीसेस में नहीं काटना है। लौकी को कट करने के बाद यहाँ पर हमें एक लौकी के पीस को एकदम बारीक इस तरीके से चॉप कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमें दाल को पकाते समय उसमें इस लौकी को ऐड करना है। तो इसीलिए एक पीस लौकी को यहाँ पर हमें इस तरीके से बारीक चॉप कर लेना है। दालचा बनाने के लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले दालों को कुक कर लेना है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने हाफ बोल इतनी मसूर दाल, हाफ बोल तुअर की दाल और हाफ बोल मूंग दाल ले ली है। दालों की जो क्वांटिटी है ना वो एकदम बराबर रखनी है यहाँ पर हमें। तो चलिए यहाँ पर मैंने दूसरी साइड एक कुकर ले लिया है। तो अब हम इस कुकर में सबसे पहले मसूर दाल, उसी के साथ तुअर दाल और जो मूंग दाल है उसे यहाँ पर हमें एक साथ कुकर में ऐड कर लेना है। सारी दालों को कुकर में ऐड करने के बाद अब हम इसी में 1 से 1.5 गिलास इतना पानी ऐड करते हुए पानी बदल बदल कर यहाँ पर हमें दालों को 2 बार अच्छे से वॉश कर लेना है। यहाँ पर मैंने दालों को 2 बार पानी बदल बदल कर अच्छे से वॉश करके ले लिया है। तो अब हम इसी में 1 से 1.5 गिलास इतना पानी ऐड कर लेंगे और इसी के साथ एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बड़े साइज के टमाटर और एक बड़े साइज के प्याज को एकदम रफली चॉप करते हुए हमें इसमें ऐड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमने जो लौकी को एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट करके ले लिया था ना, उन्हें यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। और इसी के साथ हाफ टी स्पून इतनी हल्दी, 1 टीस्पून इतना तेल यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। तेल ऐड करने से जो दाल है ना वो फटाफट से कुक होती है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने इसमें 1 टीस्पून इतना ऑयल ऐड कर लिया है। तो चलिए यहाँ पर अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के बाद यहाँ पर अब हम कुकर को ढकते हुए जब तक कुकर की 5 सीटियां नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर हमें दाल को अच्छे से कुक कर लेना है। कुकर की 5 सीटियां हो चुकी है और दाल को पकाते हुए काफी टाइम हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर हम इसे खोलकर एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जो दाल है वो कितनी परफेक्ट तरीके से पकी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जितनी बढ़िया तरीके से दाल पकेगी ना उतना ही टेस्टी हमारा जो वेज दालचा है वो बनकर तैयार होगा। दाल तो अच्छे से कुक हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, एक लकड़ी की मतनी लेकर दाल को अच्छे से यहाँ पर मैं इस तरीके से घोट लूंगी, जिससे जो दाल की कंसिस्टेंसी है ना वो एकदम ही स्मूथ बनेगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमें इसी तरीके से इसे 1 से 2 मिनट के लिए कंटिन्यूअसली मतना है, जिससे जो दाल है वो एकदम ही सॉफ्ट होता जाएगा। 1.5 से 2 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो दाल की कंसिस्टेंसी है वो कितनी स्मूथ बन चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब हम ये जो मतनी है इसे निकाल लेते हैं। और मतनी के ऊपर जो भी ये एक्स्ट्रा वाली दाल लगी है ना उसे यहाँ पर अब हम सबसे पहले निकालते हुए मतनी को यहाँ पर अब हम निकाल लेंगे। दाल तो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम वेज दालचा बनाना स्टार्ट करते हैं। दूसरी साइड यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा ली है। तो अब हम इसी में 2 टेबल स्पून भरकर ऑयल ऐड कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है यहाँ पर हमें 1 टीस्पून इतना जीरा, 4 लौंग,
5 से 6 काली मिर्च, 2 दालचीनी के छोटे पीसेस, 2 हरी इलायची और 2 तेज पत्ते यहाँ पर हमें ऐड कर लेना है। ध्यान रखिएगा गैस को लो फ्लेम पर रखते हुए ही यहाँ पर हमें इस मसालों को भूनना है। अगर मसाले जल जाएंगे ना तो जो दालचा का टेस्ट है वो एकदम ही अलग लगेगा। तो यहाँ पर हमें बस आधे मिनट के लिए सारे मसालों को भूनना है। मसालों को कुछ मिनट भूनने के बाद अब हम इसी में एक बड़े साइज के प्याज को एकदम बारीक चॉप करते हुए यहाँ पर अब हम कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। प्याज की जो क्वांटिटी है ना वो ऐड करते समय बहुत ज़्यादा लगती है, पर जैसे जैसे आप इसे पकाएंगे ना जो प्याज की क्वांटिटी है वो कम होती जाती है। तो इसी के साथ थोड़े से करी पत्ता भी यहाँ पर हमें इसमें ऐड करते हुए प्याज को भी यहाँ पर हमें गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्याज की क्वांटिटी है वो पहले से काफी ज्यादा कम हो चुकी है। तो अब हम इसी में 1 टीस्पून इतना दरदरा कूटा हुआ लहसुन ऐड कर लेंगे और इसे भी बस कुछ ही मिनटों के लिए भून लेंगे। वैसे यहाँ पर आपको लहसुन को भूनने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी के इंग्रेडिएंट के साथ लहसुन वैसे भी भून जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं एक बड़े साइज के टमाटर को भी एकदम बारीक चॉप करते हुए कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने टमाटर को कढ़ाई में ऐड कर लिया है। तो चलिए यहाँ पर अब जब तक टमाटर हल्के से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक यहाँ पर हमें इसे इसी तरीके से भूनते रहना है। वैसे टमाटर को गलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता तो है नहीं, बस कुछ ही मिनटों में ये भी गल जाएंगे। थोड़ी ही देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो टमाटर है वो हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसी में एक एक करके सारे मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अब हम हाफ टी स्पून इतनी हल्दी, इसी के साथ 1 टीस्पून इतना धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इतना रेड चिली पाउडर, तीखापन आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ हाफ टी स्पून इतना गरम मसाला भी यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। वैसे मार्केट में दालचा का भी मसाला मिलता है, अगर आप चाहे तो उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे मसालों को ऐड करने के बाद यहाँ पर हमें मसालों को फटाफट से बाकी के सारे इंग्रेडिएंट के साथ एक बार अच्छे से मिला लेना है। और इसी के साथ यहाँ पर अब हमने जो चॉप करके रखी हुई लौकी थी ना उसे यहाँ पर अब हम मसालों में ऐड कर लेंगे और लौकी को मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर मैंने लौकी को मसालों के साथ अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम इसी में एक बोल भरकर पानी ऐड करते हुए स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे और एक बार इसे फिर से अच्छे से मिलाते हुए अब हम इसे ढक कर 5 से 6 मिनट के लिए गैस को लो फ्लेम पर रखते हुए पका लेंगे। इसे पकाते हुए यहाँ पर हमें काफी टाइम हो चुका है। तो चलिए इसे खोलकर एक बार चेक कर लेते हैं। और ये देखिए जो लौकी है वो काफी हद तक यहाँ पर कुक हो चुकी है। 100% यहाँ पर हमें लौकी को नहीं पकाना है, बस 90% ही यहाँ पर हमें इसे पकने देना है और बाकी का जो 10% है वो दाल में जाते ही लौकी पक जाएगी। इसके बाद यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमने जो दाल को मथ कर रखा था ना उस दाल को यहाँ पर हमें कढ़ाई में ऐड कर लेना है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे दाल को कढ़ाई में ऐड कर लिया है। तो चलिए इसे एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। दाल की जो कंसिस्टेंसी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी ज्यादा थिक है। तो इसे यहाँ पर हमें पतला करने के लिए 1 से 1.5 गिलास इतना पानी ऐड करना है और फिर से इसे अच्छे से मिलाना है। दालचा जो होता है ना वो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो तो खाने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें इसे ना बहुत ज्यादा गाढ़ा रखना है और बहुत ज्यादा ना ही पतला करना है। दालचा की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के बाद अब हम इसी में हाफ टी स्पून इतनी कसूरी मेथी और 1 टेबल स्पून इतना इमली का पानी भी इसमें ऐड कर लेंगे। वैसे यहाँ पर हमने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर लिए। तो चलिए अब हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए गैस को लो फ्लेम पर रखते हुए पकने के लिए साइड में रख देते हैं। बिना तड़के के तो दालचा इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो चलिए एक फटाफट से बढ़िया सा तड़का बनाकर तैयार करते हैं। तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गैस पर एक छोटी सी कढ़ाई चढ़ा ली है। तो अब हम इसी में 2 टीस्पून भरकर घी ऐड कर लेंगे। जैसे ही घी गर्म होता है यहाँ पर हमें 1/4 टीस्पून इतना हींग, 1 टेबल स्पून इतने ड्राइड अनियंस, अगर आपके पास ये नहीं है तो फ्रेशली चॉप किए हुए प्याज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ 2 सूखी लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून इतना रेड चिली पाउडर ऐड करते हुए इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। बहुत ही बढ़िया सा तड़का बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए इस गर्मा गर्म तड़के को दालचा में ऐड कर लेते हैं। और ये लीजिए गर्मा गर्म तड़का यहाँ पर हमें दाल में ऐड कर लिया है। और जो दाल भी हमने कुक होने के लिए रखी थी ना, दाल भी एकदम बढ़िया सी यहाँ पर कुक हो चुकी है। तड़का जैसे ही यहाँ पर हम दाल में ऐड करेंगे ना, जो दाल का टेस्ट और कलर है ना वो एकदम से ही बदल जाएगा। तो ये लीजिए यहाँ पर हमारा सिंगल पॉट वेज दालचा बनकर तैयार हो चुका है। तो आपने देखा ना इसे बनाना कितना आसान है। ये बनता भी फटाफट से है और इससे पेट भी एकदम बढ़िया सा भरता है। तो इसीलिए हर गली में ये जो दालचा है ना वो मिलता ही है। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से स्ट्रीट स्टाइल वेज दालचा को घर पर जरूर ट्राई करके देखिएगा। आपके घर में बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को ये रेसिपी एकदम ही मजेदार सी लगेगी। और अगर आपको मेरी ये आज की वेज दालचा की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।